चलो मैं आप सबको 90s के अक्षर से मिलाती हूँ। तब वो ये चश्मा और पोज मारने के अलावा भी बहुत कुछ करते थे। अपना जो राजू है वो सिर्फ इन दोनों को टोपी नहीं पहनाता था, बल्कि इनके अलावा भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको राजू टोपी पहनाता था। हाँ, चिल्ला के नहीं बताना है, अदरवाइज ये स्कीम सबको जो पता चल जाएगी। ये बात तब की है जब राजू यानी कि अक्षय कुमार रियल लाइफ में मोदी के अलावा भी बहुत सारे अनगिनत लोगों से मिला करते थे। सो लेट मी टेक यू ऑल इन 90s, जहाँ पे अक्षय ने एक ही टाइम पे सिर्फ दो टाइमिंग नहीं बल्कि दो एंगेजमेंट की थी। ये हिस्ट्री क्या है और इसको डिटेल में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि किस तरीके से रवीना टंडन पर अक्षय कुमार ने मल्टीपल टाइम्स चीट किया था और कैसे रवीना ने अपना पूरा का पूरा करियर र्यून कर दिया था अक्षय कुमार के पीछे। तो इन 90s की अगर बात करें तो रवीना टंडन को डेट करने से पहले अक्षय कुमार जिस भी एक्ट्रेस के साथ काम करते थे वो कहीं ना कहीं उनके अफेयर्स के रूमर्स हो जाते थे। अगर कहा जाए तो खबरों की माने तो पूजा भट्टा के साथ भी कहीं ना कहीं अक्षय कुमार की लिंकअप की न्यूज़ आती थी। बट सून जब अक्षय रवीना से मिले तो कहीं ना कहीं रवीना और अक्षय के सीरियस रूमर की खबरें आने लगी। अगर रवीना के पास्ट के बारे में रवीना मेड हर डेब्यू विद सलमान खान पत्थर के फूल के नाम से। रवीना भी इनसाइडर थी, भले ही आज भी उनको आउटसाइडर कहा जाता है। उनके फादर भी बॉलीवुड से लिंकअप थे, इसलिए उनको बॉलीवुड में आना शुरू से ही बहुत ईजी था। इसलिए वो बहुत ज़्यादा यंग एज में ही बॉलीवुड की मूवीज़ में एज अ मेन लीड काम करना शुरू कर चुकी थी। अक्षय से मिलने से पहले रवीना ने कुछ 3-4 मूवी अजय देवगन के साथ की थी और वहाँ पे इन दोनों के लिंकअप के रूमर आते थे और रवीना कहीं ना कहीं सीरियस भी थी। पर सून जैसे कि खबर में आता है कि अजय देवगन ने उनको चीट किया विद करिश्मा कपूर के साथ, तो उसके बाद इन दोनों के बीच काफ़ी अगली फाइट्स हो गए। उसके बाद रवीना जब मूवीज़ के सेट पे ही अक्षय कुमार से मिली, उस दौरान अक्षय कुमार न्यू कमर्स थे और वो प्योरली आउटसाइडर थे। तो आप कह सकते हो कहीं ना कहीं इनका मीटिंग ऑन द सेट हुआ और रवीना क्योंकि सीरियस थी रिलेशनशिप में, तो रिलेशनशिप में आने से पहले ही उन्होंने अक्षय को ये बता दिया था कि वो एक सीरियस रिलेशनशिप में ही आना चाहती है और अक्षय ने भी कहा कि वो भी उनके साथ सीरियस है। और इसके बाद इन दोनों का रिलेशनशिप मूवीज़ के सेट से चालू हुआ एंड आफ्टर 2 years दे बोथ गॉट इंगेज। बट इस इंगेजमेंट को सीक्रेट रखा गया, एज एन इसको पब्लिकली अनाउंस नहीं किया गया कि ये दोनों एक दूसरे के साथ इंगेज्ड हैं। इसके 2 मकसद थे। अक्षय उस वक्त इतने ज़्यादा सीधे नहीं थे जैसा कि वो आज के डेट में मूवीज़ में प्रिटेंड करते हैं। उस वक्त रवीना का कहना था कि अक्षय ने कहा था कि अगर ये सीक्रेटली नहीं रखेंगे तो उनकी फीमेल फॉलोइंग कम हो जाएगी, जिस वजह से उन्होंने अपनी सीरियस कमिटमेंट को भी एज अ सीक्रेट रखा। ये उस वक्त न्यू नहीं था, ये सब चीज़ें उस दौरान हुआ करता था। एक्टर या एक्ट्रेस अपनी इंगेजमेंट या शादी को सीक्रेट रखा करते थे क्योंकि उस वक्त माना जाता था स्पेशली फॉर एक्ट्रेस कि अगर शादी हो गई है तो उनकी फ़ैन फॉलोइंग कम जाती थी और उनको पर्दे पे देखना लोग पसंद नहीं करते थे। इन अक्षय केस ये सब एक बहाना था क्योंकि रवीना के अलावा भी अक्षय के बहुत सारे मल्टीपल अफेयर्स रहते थे इंगेजमेंट होने के बावजूद भी। उस दौरान रवीना इतनी ज़्यादा अक्षय के प्यार में पागल थी कि अक्षय जो भी पट्टी पढ़ाते थे वो पढ़ लेती थी। यहाँ तक कि रवीना टंडन तो अपना करियर तक छोड़ने के लिए रेडी थी क्योंकि अक्षय कुमार इसी शर्त पे उन्होंने इंगेजमेंट की थी कि वो शादी के बाद कभी भी कोई मूवीज़ या बॉलीवुड में किसी भी तरीके का काम नहीं करेंगे। ऑन दी अदर हैंड अक्षय ने अपने करियर के लिए ये चूज़ किया था कि वो अपने इंगेजमेंट तक को सीक्रेट रखेंगे ताकि उनके किसी भी तरीके से प्रोफेशनल लाइफ में कोई भी दरार ना आए या किसी भी तरीके की रुकावट ना आए। पर करीना कहा जा सकता है कि वो इस टाइम इतनी ज़्यादा मैड इन लव थी अक्षय के साथ कि वो इन चीज़ों को समझना तो दूर की बात है नज़रअंदाज करती थी। यहाँ तक कि अक्षय के मल्टीपल अफेयर्स तक को भी नज़रअंदाज किया था। ये बात है खिलाड़ियों के खिलाड़ी सेट से, जिसमें कि रवीना टंडन, अक्षय कुमार और इनके साथ ही रेखा भी थी। अगर आपको नहीं पता तो उस मूवीज़ में कुछ ऐसे सीन्स थे जिसमें कि रेखा को अक्षय कुमार के साथ करना था और कहीं ना कहीं मीडिया में ये भी आ रही थी कि इन दोनों के बीच कोई लिंकअप की न्यूज़ आ रही थी। और जब रवीना से इस बारे में पूछा गया इस टाइम तक काफ़ी ज़्यादा एविडेंट था पब्लिक के आइज़ में कि ये दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशन में हैं। जब मीडिया ने क्वेश्चन किया अक्षय से रिलेटेड और
अफेयर पे विथ रेखा, तो उसमें रवीना ने क्लियरली अक्षय को नॉट गिल्टी कहा और कहा कि रेखा ही है जो अक्षय के पीछे पड़ी हुई है। इससे काफ़ी ज़्यादा ये एविडेंट था कि अक्षय ने किस तरीके से माइंड वॉश किया था रवीना को, कि वो किसी थर्ड पार्टी को ब्लेम करने के लिए रेडी थी। ये समझ ही नहीं पा रही थी कि इसमें अक्षय भी इक्वली गुनहगार है। इसके अलावा भी एक ही अफेयर्स पे बात नहीं रुकी, उन्होंने सेकेंड टाइम चीट विद सुष्मिता सेन किया, जिसमें कि आप कह सकते हो कि इन लोगों का काइंड ऑफ ब्रेकअप था। बट जिस टाइम पे इन्होंने ब्रेकअप किया, अपने एंगेजमेंट को ब्रेक किया, उतने ही टाइम में उन्होंने किसी और के साथ इंगेज कर लिया। और जब इन दोनों का दोबारा पैचअप हुआ तो रवीना के पूछने पे अक्षय ने कहा क्योंकि उनके माता पिता अक्षय को रोते हुए नहीं देख सकते थे, इसलिए उन्होंने किसी और लड़की के साथ उनको इंगेज कर दिया। वो एक टाइम पे दो इंसान को डेट तो करते ही थे, बट एक टाइम पे दो लड़कियों के साथ वो इंगेज भी थे, जिसमें कि रवीना ने कहा कि उन्होंने कहा था कि कोई खिलौना थोड़ी है जो एक टूटा तो दूसरा ला के दे दो। ये सब चीज़ें मैं अपने मन से नहीं बता रही हूँ, उन्होंने एक न्यूज़ चैनल पे क्लियरली ये चीज़ कहा था। लेट्स हैव अ लुक। Being engaged to me, he got engaged twice. As in not being engaged or anything. Next week he was engaged to someone else. That's it. I was like, what are you doing? He said, no, my parents saw me crying over you. So they said, no problem, beta, we'll get you somebody else. I was like, I clearly remember my words. I was like, in Hindi, I said, ये क्या कोई खिलौना है क्या कि एक टूट गया तो कोई बात नहीं बच्चा, हम तुम्हारे लिए दूसरा ले आएंगे। They finally broke up after he cheated with शिल्पा शेट्टी। यस, उन्होंने थर्ड टाइम भी उनको चीट। तो आप देख सकते हो कितना एविडेंट था कि उस वक्त अक्षय कुमार बिल्कुल भी रेडी नहीं थे कमिटमेंट देने के लिए, जबकि वो इतने ज़्यादा सीरियस रिलेशनशिप में थे। तो आप आइडिया लगा सकते हो कि इसी तरीके से 90s में अक्षय एक काइंड ऑफ कैसनोवा इमेज लेके चलते थे कि वो जिस भी एक्ट्रेस के साथ काम करते थे उनके साथ रहते। जिसके साथ जिसके लिए चीट करते थे वो उन लोगों के लिए भी लॉयल नहीं रहते थे। जैसे कि शिल्पा शेट्टी के साथ भी उनका ज़्यादा दिन अफेयर नहीं रहा। ट्विंकल खन्ना के आते ही उन्होंने शिल्पा शेट्टी को भी डंप कर दिया या चीट कर लिया, आप कह सकते हो। बट काइंड ऑफ रवीना का रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा सीरियस था, इसलिए ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा उछल के सामने आई। फाइनली शादी उन्होंने ट्विंकल खन्ना के साथ की, पर वो जो सीरियस कमिटमेंट का इशू था शादी के बाद भी कैरी हुआ। उन्होंने उन्हें भी चीट किया विद प्रियंका चोपड़ा। बट क्योंकि प्रियंका चोपड़ा कम्प्लीटली एक आउटसाइडर थी तो पूरा ब्लेम कहीं ना कहीं प्रियंका पर ही आ गया। और इस दौरान किसी भी तरीके से अक्षय की करियर में कभी भी कोई रुकावट नहीं आई। यहाँ तक कि उनकी वाइफ ने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि इसमें अक्षय की नहीं बल्कि प्रियंका चोपड़ा या थर्ड पार्टी की गलती है। इस तरीके से दिखाता है कि अक्षय कुमार कितने ज़्यादा ब्रेन वॉशर थे, वो कितने अच्छे से माइंड वॉश कर देते थे। पहले रवीना, फिर बाद में उन्होंने ट्विंकल का भी किया। बट ऑफकोर्स विद द एज जैसे जैसे उन्होंने मूवीज़ और स्क्रिप्ट चूज़ की वैसे वैसे अपनी इमेज को वो बनाने लगे। जैसे कि पैडमैन पकड़ लो, रुस्तम पकड़ लो, इस तरीके की नेशनल मूवीज़ करने में जिसमें वो खुद को देशभक्त शो करते थे। काइंड ऑफ उसी तरीका का इमेज और पर्सोना वो मीडिया के सामने भी शो करने लगे। और आज इतने साल के बाद जो आज की ऑडियंस है वो कहीं ना कहीं इस चीज़ों से वाकिफ़ ही नहीं है कि 90s में अक्षय का इमेज कुछ रणवीर कपूर काइंड ऑफ इमेज था। जैसा कि आज के डेट में आप रणवीर कपूर का इमेज देख सकते हो कि कम्प्लीटली 360 डिग्री शिफ्ट हो चुका है। उसी तरीके से अक्षय, इससे पहले बहुत सारे और भी एक्टर हैं जिन्होंने अपना विद अ मूवी विद अ टाइम अपनी इमेज को क्लियर और क्लीन किया। दैट वाज इट फॉर टुडेज गाइज। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल्सो सजेस्ट मी कि नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक क्या होना चाहिए। अगर कोई यूज़फुल फीडबैक है तो प्लीज़ शेयर इन द कमेंट सेक्शन। होपफुली आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय गाइस।